तो भाइयों आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस और यूट्यूब से रिलेटेड अपडेट्स की। काफी सारी अपडेट्स है, जैसे कि पूजा भट्ट कल एक टास्क के दौरान स्क्रिप्ट पढ़ते हुई दिखाई दी। ऑल्सो क्या पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवाया है MC स्टैन के फैंस ने। साथ ही साथ एल्विश यादव ने एक्सपोज कर दिया है पूजा भट्ट और बिग बॉस मेकर्स को। साथ में आशिका भाटिया की मॉम गुस्सा है एल्विश यादव पर। तो सबसे पहले कल एक राशन टास्क हुआ जिसमें पूजा भट्ट को एक सिनेरियो दिया गया कि उन्हें मूवी की कास्टिंग करनी है और उस मूवी की कास्टिंग में कौन हीरो होगा कौन विलन होगा ये पूजा भट्ट को हाउस मेंबर्स में से चूज करना है और फिर जनता बताएगी कि पूजा भट्ट की कास्टिंग सही है या गलत। तो इस टास्क के दौरान पूजा भट्ट टेबल के नीचे कुछ फोन टाइप चला रही थी और शायद उसमें कुछ पढ़ भी रही थी और ऑडियंस ने जैसे ही ये नोटिस किया तो सब ट्विटर पे ट्वीट करने लग गए कि पूजा भट्ट के पास मोबाइल है और वो उस मोबाइल से कुछ पढ़ रही थी। अब इस चीज के कुछ देर बाद जब टास्क खत्म हो गया और रात में एल्विश यादव और फुकरा इंसान बात कर रहे थे, तब एल्विश यादव ने फुकरा इंसान को एक हिंट दिया कि पूजा भट्ट के पास स्क्रिप्ट है और उन्होंने एक्सपोज कर दिया पूजा भट्ट और बिग बॉस मेकर्स को। तो बेसिकली एल्विश यादव, फुकरा इंसान और मनीषा नॉमिनेशन से रिलेटेड बात कर रहे थे, जिसमें एल्विश बोल रहे थे कि ऐसा ना हो, घर वाले नेक्स्ट वीक के टास्क में मुझे और मनीषा को नॉमिनेट कर दे और अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। बट सरप्राइजिंगली इसी बात के कुछ देर बाद पूजा भट्ट एल्विश और फुकरा इंसान के पास आई और उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, हम तो अगले हफ्ते बाहर चले जाएंगे, आप लोग ही तो फिनाले में रहने वाले हो। और इसी की थोड़ी देर बाद जब एल्विश यादव और फुकरा इंसान बात कर रहे थे, तब एल्विश यादव ने फुकरा इंसान को बोला कि तुमने नोटिस किया कि कैसे हम जो बात कर रहे थे वो थोड़ी देर बाद पूजा भट्ट ने सेम बात बोली। तो उस पर फुकरा इंसान ने बोला कि शायद मनीषा ने पूजा भट्ट को बात बता दी होगी। तब एल्विश ने बोला कि नहीं, मनीषा मिली ही नहीं पूजा भट्ट से। इसके बाद ये चीज फुकरा इंसान ने भी रियलाइज करी और उन्हें भी समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है और फिर दोनों एल्विश और फुकरा इंसान हंसने लगे। और इसी चीज के थोड़ी देर बाद एल्विश ने मनीषा को बोला कि बिग बॉस भी तेज है, वो चाहते थे कि जिया टिकट टू फिनाले टास्क जीते और इसलिए बिग बॉस ने टिकट टू फिनाले टास्क रोक दिया एकदम से जब उन्होंने देखा जिया हार रही है। अब जैसे बिग बॉस और पूजा भट्ट एक्सपोज हुए हैं, वैसे ही जो हैशटैग अबिया है वो भी एक्सपोज हो गया है। तो बिग बॉस तक करके एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने जिया शंकर के कुछ फैन पेजेस की चैट डाली जिसमें जिया के फैन पेजेस आपस में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें हैशटैग अबिया को ट्रेंड करना पड़ेगा ताकि जिया फाइनल्स में जा सके। और यहाँ तक कि एक जने ने ये भी लिख दिया कि उनकी जिया के PR मैनेजर से बात हुई और जिया के PR मैनेजर ने कहा कि जिया की गेम इतनी अच्छी नहीं है और इसलिए उन्हें हैशटैग अबिया यूज करके हाइप और वोट्स लाने पड़ेंगे। चलो अब बात हो गई अबिया की, तो बात करते हैं एल्विशा की। जी हाँ, आपने परसों देखा होगा कि मनीषा रानी ने एल्विश यादव को बोला था कि उन्हें उनसे प्यार हो गया है, जिसपे एल्विश ने कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बट कल रात को मनीषा ने अपने दिल की बात बोली और लिटरली प्रपोज कर दिया एल्विश यादव को। उन्होंने बोला कि मुझे एक ही लड़का चाहिए जो मेरा बॉयफ्रेंड हो, फिर उससे ही मैं शादी करूंगी और फिर हनीमून भी उसी लड़के के साथ जाऊंगी और वो एक लड़का मुझे आप में दिखता है। और इसके बाद और भी फीलिंग्स बताई मनीषा ने अपनी, बट एल्विश ने बोला कि मैं तुम्हें एज ए दोस्त की नजर से ही देखता हूँ। बट इसके कुछ देर बाद मनीषा ने बोला कि वो मजाक कर रही थी और ये एक प्रैंक था और साथ में उन्होंने बोला पापा का कसम, स्टार्टिंग से हम आपको प्यार की नजर से नहीं देखे हैं, हम सब नाटक कर रहे थे। तो ये सब तो हो गया, बट कल ध्रुव राठी ने एक्सपोज किया एल्विश यादव को। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ र्यूमर्स थे, ध्रुव राठी एज अ वाइल्ड कार्ड एंटर करने वाले हैं बिग बॉस। तो उन्हीं र्यूमर्स को क्लियर करते हुए ध्रुव राठी ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने बोला कि उन्हें कितने भी रुपए ऑफर हो जाए वो बिग बॉस में कभी भी नहीं जाएंगे। और इसके बाद उन्होंने एल्विश यादव को एक्सपोज करते हुए ये बोला, सिद्धार्थ यादव इसने एक YouTube वीडियो बनाया था जिसमें इसने कहा कि हमारे देश में कितने वेले लोग हैं कि वो सलमान खान की फिल्में देखते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। बात कहीं ना कहीं ठीक कही थी कि हमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिसमें कोई इंटेलेक्चुअल चीज या प्रोफाउंड चीज नहीं होती। वो अलग बात है कि अब ये खुद जाकर बिग बॉस के घर में खड़ा है। ऑल्सो क्या आशिका भाटिया की मॉम गुस्सा है एल्विश यादव पर? तो आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से आशिका जब भी शॉर्ट्स पहनकर आती है तब एल्विश उन्हें मजाक में छेड़ते हैं या फिर कभी शॉल वगैरह ओढ़ लेते हैं और आशिका को बोलते हैं कि ये छोटे कपड़े मत पहना करो। तो इसी चीज पे रिएक्ट करते हुए आशिका भाटिया की मॉम ने बोला, सही तो बिल्कुल भी नहीं लगा सुन के, इस चीज पे उसे रोकना चाहिए था। He doesn't have a right to comment on clothes, लड़कियों के कपड़ों के बारे में कि तुम छोटे क्यों पहनते हो, सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। When आशिका will know about this comment, she will really feel bad. By the way, इस पूरी सिचुएशन पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। ऑल्सो बिग बॉस की बात निकली है तो कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि बिग बॉस वापस से 2 हफ्ते और एक्सटेंड होने वाला है क्योंकि TRP बहुत हाई जा रही है इस सीजन की। बट आई थिंक ये रूमर्स झूठ है और अब शायद और एक्सटेंड नहीं होगा बिग बॉस। अब बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की। तो पुनीत सुपरस्टार का इंस्टाग्राम अकाउंट कल रात को डिलीट हो गया और अगर आप पुनीत के अकाउंट पे जाओगे तो वहाँ लिखा आ रहा है, वी हैव रिमूव्ड दिस अकाउंट बिकॉज इट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस। और ट्विटर पे काफी सारे MC स्टैन के फैंस बोल रहे हैं कि उन्होंने रेड करके पुनीत का अकाउंट हटवाया है और पुनीत को MC स्टैन से पंगा नहीं लेना चाहिए था। बाकी इतनी ही खबरें थी आज मेरे पास। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए राइट में जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसे दबाएं।